हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम जो है नए टॉपिक के बारे में जो है बात करेंगे। मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। मार्फोलॉजी से सेल इंजरी। जब सेल के संरचना और आकार में कोई परिवर्तन होता है तो हम लोग जो है उसको मार्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मार्फोलॉजी किसे कहते हैं। मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। संरचना और आकार के अध्ययन को ही हम लोग जो है मार्फोलॉजी कहते हैं। हम यहाँ जो है सेल के आकार, संरचना, आकार की में जो चेंजिंग हुई उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। आइए देखें। मार्फोलॉजी चेंज आर द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल चेंज। जो बायोकेमिकल जो चेंज होता है हम लोग उसे जो है मार्फोलॉजिकल चेंज के रूप में भी जानते हैं। बायोकेमिकल का मतलब होता है प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, हार्मोन, एंजाइम ईटीसी। जब इसमें चेंजिंग होता है तो सेल के मार्फोलॉजी में भी चेंजिंग होता है। टेकिंग प्लेस इन ए इंजर्ड सेल। ये कहाँ होता है? जो इंजर्ड सेल होता है उसी के अंदर ये पाया जाता है। आया देखें दूसरा। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मार्फोलॉजिक फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। जो जो एग्जाम्पल होते हैं मार्फोलॉजिकल सेल इंजरी में हम लोग देखेंगे, ये रिवर्सिबल सेल इंजरी होते हैं। इसमें जो है कुछ हम पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। पहला जो है हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक का चेंज का मतलब होता है मीन्स सेल स्वेल हो जाती है। सेल जो होता है फूल जाती है बाय टेकिंग इन टू मच वाटर। जब इसमें बहुत अधिक वाटर होता है तो सेल जो है फूल जाती है, यानी कि उसके साइज में जो है बदलाव हो जाता है। म्यूकाइड चेंज, दूसरी पॉइंट देखें। म्यूकाइड चेंज वेयर, जहाँ कनेक्टिव टिश्यू इज रिप्लेस्ड बाय, जहाँ कनेक्टिव टिश्यू जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय जिलेसिनस म्यूकस लाइक सब्सटेंस। एक म्यूकस लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम जिलेटिनस कहते हैं, इसके द्वारा जो है ये रिप्लेस्ड हो जाता है। दूसरा देखें। फैटी चेंज, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जब जब जो है एबनॉर्मल तरीके से ट्राइग्लिसराइड का जो है जमा होने लगता है एंड अदर फैट, और दूसरे फैट विद इन सेल के अंदर। मोस्ट कॉमनली इन लीवर। ये जो है सबसे ज़्यादा लीवर में जो है कॉमन रूप से पाया जाता है। आइए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एडाप्टिव चेंज में देखें। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेंटेन द नॉर्मल स्टडी स्टेट, यानी कि जिसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, द सेल एडजस्ट देमसेल्फ विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम इस लाइन को जो है यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। इस लाइन से ही हम समझ सकते हैं। द सेल एडजस्ट देमसेल्फ। सेल जो होती है स्वयं को एडजस्ट करती है विथ द चेंजिंग इन्वायरमेंट में, यानी बदलते हुए वातावरण में जो है सेल जो है स्वयं को जो है एडजस्ट करती है इन आर्डर। अब देखें कैसे। इन आर्डर किस क्रम में? सर्वाइव यानी अनुकूलित करती है, एंड मेंटेन द नॉर्मल स्टेट, यानी अपने नॉर्मल स्टेट को ये जो है मेंटेन करती है, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगली लाइन देखें। व्हेन, जब सेल फेस स्ट्रेस व इंजरी, जब जो है सेल जो है फेस करती स्ट्रेस या इंजरी, दे एडाप्ट टू सर्वाइव थ्रू रिवर्सिबल चेंज। ये जो सेल होती है अपने आप को रिवर्सिबल प्रक्रिया के थ्रू जो है सर्वाइव करने का काम करती है। ये रिवर्सिबल प्रक्रिया कौन है? एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया। इफ, यदि स्टेज एक्सीड द लिमिट, यदि जो है स्टेज जो है लिमिट से ज़्यादा हो जाए, इंजरी बिकम इरिवर्सिबल, इंजरी जो होती है इरिवर्सिबल हो जाती है, जिस कारण लीडिंग माने आगे टू सेल, आगे जो सेल जो है क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब हम जो अपने पॉइंट में है एट्रोपी के बारे में जो है बात करेंगे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। एट्रोपी। एट्रोपी जो होता है एडाप्टिव चेंज का एग्जांपल है। इसमें देखें। एट्रोपी इज द टर्म यूज। एट्रोपी शब्द का यूज हम कब करते हैं? ये रिडक्शन इन सेल साइज, जब सेल साइज में रिडक्शन होता है, यानी सेल्स के साइज में जब कमी होती है। दो यद्यपि द फंक्शन ऑफ सच सेल में बी रिड्यूज, यद्यपि सेल का जो फंक्शन जो है कम हो जाता है, कम हो सकता है, यट दे डू नॉट डाई, फिर भी ये मर नहीं सकती हैं। कैसे ये होता है? सेल के साइज में रिडक्शन होता है पुअर न्यूट्रिशन के कारण, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, डिक्रीज इन फिजिकल वर्क, लूज ऑफ इंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंड एजिंग रिजल्ट। ये सब जो है सेल के साइज में जो है रिडक्शन काज करती हैं। आइदर
आगे देखें, आइदर फिजियोलॉजिकल व द पैथोलॉजिकल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एट्रोफी। एट्रोफी के लिए जो 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 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट्रोफी के लिए। आइए इसमें देखें हम लोग जो है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। It is a process in which body organ or cell decrease in size due to the nature causes without any underlying disease। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंग या कोशिकाएं बिना किसी बीमारी के प्राकृतिक कारणों से जो है सिकुड़ जाती हैं, उनका आकार जो है छोटा हो जाता है। हम लोग उसको जो है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कहते हैं। देखें इसमें जो एग्जाम्पल क्या है, एज रिलेटेड श्रिंकिंग, माने एज जब हमारी बढ़ती है तो हमारी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। द यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब एक स्त्री के गर्भ में जो है बच्चा होता है तो उस समय जो यूट्रस जो है बड़ा होता है। जैसे ही प्रसव होता है उसके बाद जो है यूट्रस जो है अपने साइज में क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। आगे देखें, थाइमस ग्लैंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। थाइमस जब हम पैदा होते हैं तो उस समय जो थाइमस जो हमारी ग्लैंड होती है वो बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमस ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है। एट्रोफी ऑफ ब्रेन, जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती है हमारे ब्रेन में भी एट्रोफी यानी सेल साइज जो है क्या होती है, कम होने लगती है। हम अगले फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। अगला फैक्टर है पैथोलॉजिकल एट्रोफी is the shrinkage in the size of the cell tissue or the organ due to disease process, यानी डिसीज प्रोसेस प्रक्रिया के द्वारा जो है इसमें जो है सेल का जो क्या हो जाता है, सेल साइज में कमी हो जाती है, यानी सिकुड़न आने लगती है। इसके एग्जांपल है डिसयूज। पहला देखें डिसयूज, इसका मतलब हो कि अगर हम अपनी कोई भी चीज़ बॉडी पार्ट का कोई भी पार्ट जो है अगर उसका यूज़ ना करें तो वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसकी सेल साइज में कमी आने लगती। देखें डिसयूज क्या है, अकॉर माने कब होता है, व्हेन जब ये बॉडी पार्ट इज इमोबलाइज और द इनएक्टिव, जब बॉडी पार्ट का कोई भी भाग जो इमोबलाइज या फिर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। दूसरा हम लोग देखें इसमें एग्जाम्पल नर्वेशन, इसमें क्या है होता है, लूज ऑफ नर्व सप्लाई टू ए मसल्स, यानी कि जो मसल होती हैं उसमें नर्व सप्लाई जो होती है कम हो जाती है। अगला इस्कीमिया, इसमें क्या होता है, रिड्यूस ब्लड सप्लाई ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि लॉन्ग समय तक जो है ब्लड सप्लाई जो है क्या हो जाए, वो कम हो जाए। इंडोक्राइन लूज ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, जब हार्मोन का स्टिमुलेशन जो है कम हो जाता है तब पैथोलॉजिकल एट्रोफी होती है। यानी कि पांचवा देखें आइडियोपैथिक एट्रोफी, इट रिजल्ट ड्यू टू अननोन रीजन, इसमें जो है रीजन का पता नहीं चल पाता है कि किस कारण जो है एट्रोफी हुई है। हम अगले जो है वीडियो में है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।